जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा। फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? ये जो रुद्राक्ष होता है जिसको अपन पहनते हैं, धारण करते हैं, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिद्ध नकली भी हो जाता है और सिद्ध असली भी हो जाता है। अब इसको भी समझ लेना जरा अच्छी तरह से। प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होता है, नकली जो रुद्राक्ष होता है, सिद्ध वो भी किया जाता है, लोग अब सिद्ध करते हैं उसको। और असली का जो रुद्राक्ष होता है उसको भी सिद्ध करते हैं। तो कहा महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि नकली और असली में एक अंतर जरूर है कि असली रुद्राक्ष अपना काम मात्र सिद्ध होते ही चालू कर देता, और नकली रुद्राक्ष आप 50 बार उसको अभिषेक में रख लिए, 50 बार आपने अनुष्ठान कर लिया, 50 बार आपने व्यवस्था कर ली, 50 बार आपने उसको रिझाना चाहा, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। 4 दिन अगर उसने अपना असर दिखा दिया तो 5वें दिन वापस वो डाउन हो जाएगा। ये नकली है। और असली एक बार अगर आपने धारण कर लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पहन लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार उतार लिया, असली रुद्राक्ष का पानी अगर आपने पी लिया, थोड़ा सा भी आचमन कर लिया, तो बीमारी तो दूर होना ही है। नकली और असली में अंतर यही है। असली रुद्राक्ष को तो सिद्ध करने का एक ही तरीका है, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र का स्मरण कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का भगवती स्मरण कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या लिखा है शिव महापुराण में? जिस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो, रुद्राक्ष आपके घर में जो रखा हुआ है, उसको सिद्ध करने का एक तरीका और वर्णन किया। 108 बेलपत्र, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, उस पत्ती पर भगवान शंकर का ओमकार, ओम संबोधन चंदन से लिखा, उसको रखते जाइए। 5 बेलपत्र नीचे रख दिए, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया, उसके बाद में बाकी की जो 108 बेलपत्र है आप जो गिनती की चढ़ा रहे हैं वो उसके ऊपर केवल ओम नमः शिवाय बोलकर भी समर्पित करेंगे। 5 दिन तक ऐसे कैसे ही रखे रहने दो उसको। बस इतना जरूर करना कि उसके सामने कपूर जरूर जलाना, थोड़ा सा कपूर, अर्थात अपन जलाने का मतलब है कि कपूर की आरती कर लो, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम, कपूर उसके सामने 5 दिन तक प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के समय पर आप आरती के नुमा उसको अवश्य प्रज्वलित करें। मात्र 5 दिन। 5 दिन के बाद वो बेलपत्री को उठाइए और उठाने के बाद में आप विसर्जन कर दीजिए। रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर, या रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं, जितना मुख्य रुद्राक्ष है उतना मंत्र का, उस मंत्र का जाप कर कर, आगे आएगा चरित कथा में उस मंत्र को बताएं, तो उस मंत्र को भी बोलकर आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, वो सिद्ध हो गया। अब ना उसको कहीं अभिषेक में रखने की जरूरत है, अब ना उसको कहीं भभूति लगाने की जरूरत है, और ना उसको किसी तरह से उसमें धूप घुमाने की जरूरत। अब तो तुम्हारे तन पर जब धारण कर लिया तुमने, उस तन पर धारण करने के बाद तुम जब घटकी जिह्वा से शिव का नाम लोगे, आपको पहले कथा में कहा था, एक होता है आ जपा जप, पहले की कथा में निकाल कर देखना। एक होता है जप जो तुम हाथ से कर रहे हो, मुख से कर रहे हो, एक आ जपा जप होता है। आ जपा जप किसको कहते हैं? कि जिस दिन से तुम पैदा हुए, माता के गर्भ से जब तुम बाहर निकले और तुम्हारी श्वास जब निकलना अंदर बाहर होना चालू हो गई, श्वास निकलना प्रारंभ हो गई, उस दिन से तुम्हारा एक जप चालू हो गया, उसको कहते हैं आ जपा जप। अर्थात
तुम भगवान का नाम लो ना लो, पर तुम्हारी जब श्वास निकलेगी, श्वास में एक शब्द निकलता है, वो ओमकार का निकलता है। अब एक बार कथा में कह दिया कि ये श्वास निकली है तो इसमें शब्द भगवान का निकला है, तो कहे रात को जो सोते हैं और घुर्राटा भरते हैं उनका क्या होगा? है? रात को सोए और घुर्राटा भर रहा है तो वो भी तो श्वास निकल रही है। तो हमारा निवेदन है, कभी कभी शंकर भगवान रुद्र रूप भी ले लेते हैं, ये तो रूप पर आधारित है, कभी कभी शिव रुद्र रूप में भी। महाराज आजपा जप में यही होता है। आजपा जप में आपको मंत्र नहीं बोलना पड़ते, आजपा जप में आपको नाम नहीं लेना पड़ता। आजपा जप तो जिस दिन से हम पैदा हुए, जिस दिन से हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, उस दिन से जो श्वास चल रही है वो आजपा जप ही है, वो आजपा जप। श्वास श्वास में ओम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए, इसलिए जप लो। तो रुद्राक्ष जब हम गले में धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष जब हम अपने गले में धारण करते हैं रुद्राक्ष को, और धारण करने के बाद हमारी श्वास का जब आजपा जप प्रारंभ होता है, हमारी श्वास का जब भगवान का नाम जपना प्रारंभ होता है, तो वो रुद्राक्ष चार्ज होते रहता है। रुद्राक्ष को फिर अलग से कहीं ले जाकर सिद्ध कराने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज होता रहता है, चार्ज होता है। फिर उसको सिद्ध कराने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो चार्ज हो रहा है अपने आप, अपने आप चल रहा है। घी की कटोरी में रख दिया, उससे भी सिद्ध होता है रुद्राक्ष। घी के पात्र में रखने के बाद भी रुद्राक्ष की सिद्धता आ जाती है, पहले भी कथा में कहा। पर कथा चल रही है कि यहां यशोदा मैया जो आंख से आंसू बहाई हैं, तो संत ने आकर कह दिया कि तुम मत रो, तुम्हारे नैनों में जो जल भरा हुआ है, रुकिए, शिव है। आप श्रावणी की पूर्णिमा के दिन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन जब संत आए तो आप उनको भोजन करा दो, उसका फल मिल जाएगा। और यशोदा जी के यहाँ लिख कर भेज दिया पाटला देवी ने, और यशोदा जी ने फिर भोजन करने बुलाया। संत ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे, और बैठने के बाद जब यशोदा जी खीर देने के लिए आई, सिर पे इतना घूंघट डला हुआ था, इतना घूंघट यशोदा मैया डाली हुई थी, हाथ में बड़ा बड़ा चुड़ला पहनी हुई थी, पांव पैजनिया कमर करदनी माता यशोदा पहनी हुई थी, सिर पर सुंदर माँ यशोदा बौर पहनी हुई थी, मुख दिख नहीं रहा था माता यशोदा, क्योंकि घूंघट इतना था। पहले की माताएं करती थी इतना घूंघट, पहले चलता था इतना घूंघट, अब तो धीरे 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 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, बच्चा कुचा था यहाँ गया गया। अब तो बहुएं 2 बार इतना घूंघट करती है, एक बार शादी होकर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार बहुएं घूंघट करती है घर में जब बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। घर में कोई बुजुर्ग जब शांत होता है, रिटर्न नहीं आ रहा है, घर में जब बुजुर्ग कोई शांत होता है तब इतना घूंघट लिया जाता, तब इतना घूंघट ले लेती। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आंख में से एक भी आंसू तो गिरना नहीं है, बस घूंघट रखकर नई नई डिजाइन में चिल्लाना है, डीले कम करो, नई डिजाइन में चिल्लाना। अब लोगों को भी लगे इतना घूंघट करके रो रही, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके, परंतु मेरा कहना है, ये कहने वाले तो कहते थे, पर जब अम्मा जिंदा थी और तब आके देखती तो घूंघट यहां मिलता, यहां। कभी कभी रोने का तरीका भी बदल जाता है। एक व्यक्ति कथा में जाकर बैठा और बैठते से ही जो रोना चालू करा उसने, तो महाराज जी भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने रोने की कोई कथा ही नहीं बाची, जब उन्होंने रोने का कुछ बोला ही नहीं तो ये रो क्यों रिया आखिर। और 1 घंटा हुए तो रो ले, यहाँ तो 3 घंटा लगातार रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो
कथा जब पूरी हो गई, अक्षतम केशवम हो गया, तब महाराज जी ने उसको अपने पास में बुलाया, भैया इधर आओ जरा। हाँ महाराज जी बोलिए, ये बताओ हमने कथा में कोई रोने की बात तो बोली नहीं, तो तुम इतना क्यों रो रहे थे? और थोड़ा बहुत रो रहे चल जाए तो अल्लाह अल्लाह के रो रहे, चिल्ला चिल्ला के, तुम इतना क्यों रो रहे थे? अरे महाराज जी हम तुमको क्या बताएं। महाराज जी बोले नहीं बताओ तुम तो क्या बात किया। महाराज जी बात इतनी सी है, हमारे पास में एक पाड़ा था, तो वो 3 घंटे तक टटर टटर करता रहा, आखिरी में भी जिंदा रिया ही नहीं, मर गया। हमको भी रोना इसलिए आ रहा है कि तुम भी 3 घंटे से पाड़े जैसे टटर कर रहे हैं। अब हमें टेंशन ये है कि पाड़ा निपट गया, कहीं तुम नहीं निपट गया। अश्रु की कीमत बड़ी है, आंसुओं की कीमत बहुत है। हम तो कहेंगे इसको व्यर्थ भी मत जाने दो। रो तो उस परमात्मा के लिए रो, संसार के मनुष्य के लिए रोना उत्तम नहीं है। रो तो उसके लिए रो जो दुनिया के लिए कुछ कर कर गया, जो स्वयं खा खा के जोड़ जोड़ के खुद का ही मर गया, उसके लिए क्या रोना? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवान, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब इतने बड़े शरीर को तो कुआं भर के पानी चाहिए जब मरे, या कहीं की नदी भरी हो तब मरे। इतना भी पानी नदी में हो तो भी नहीं मरे, इतना बड़ा मनुष्य कहीं मरे? तो इनने तो कह दिया कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो बहुत घंटों तक विचार करा, तब समझ में आया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का इसलिए बोला कि जो भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी कथा सत्संग नहीं सुनता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं रमता, अपने लिए जी जी के मर जाता है, वो अगला जन्म कीड़े का पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे बोलो जरा, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अब इतना सा पानी में कीड़ा मर सकता है, जो भगवान की भक्ति से दूर है वो कीड़े के तुल्य, जो भगवान के भजन से दूर है वो कीड़े के तुल्य है, कीड़े के तुल्य। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? समय बताइए। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? जब सारी दुनिया से ठोकर खा लेता है, सारी दुनिया कि देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। कितना दुख होगा, सग्गा ससुर अपमान कर रहा है, कितना दुख होगा जरा विचार करिए। जिसका हृदय भीतर से रोया होगा वही सामने के रोने वाले के आंसू पोंछ सकेगा। शंकर जी के नैन अश्रु से उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष के पौधे पर उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर कर रखा है तो क्या वो आपको रोने देगा? जम के बोलिए जरा, रोने देगा? नहीं, क्योंकि रोने वाला जो पूर्व में रो चुका है, जिसकी अश्रु गिरे हैं, वो ही पहुंच सकता है आपके आंसुओं, आपके आंसुओं को वही पहुंच सकता है। बस वही जान सकता है। इसलिए कहा था सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार सागर केवल एक हमारे जो पूर्व के कर्म के अनुसार हमें जितने लोग मिलते चले जाते हैं। आपके अगर भक्त मिले हैं, आपके अगर परिचित मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपके कुटुंबी मिले हैं, आपके परिवार वाले मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपके परिवार के जन मिले हैं, पुत्र पुत्री बेटा बहू आदि आदि जितने भी मिले हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिले। हम तो यहां तक भी कहेंगे कि अगर गुरु को शिष्य भी मिला है तो पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। कोई चेला तो ऐसा होता है जो गुरुजी की सेवा में तत्पर लगा रहता है, और कोई चेला ऐसा होता है जो गुरुजी से भी कुछ कमाने के लिए निकला पड़ा होता है। अगर गुरु को चेले भी मिले हैं ना, तो वो भी पूर्व के कर्म के अनुसार मिले।
वो भी पूर्व का कर्म। रुद्राक्ष बहुत छोटा है, एक बड़ा मन का भी होता है इतना बड़ा, और शिव पुराण कहती है मन का तो इतना बड़ा भी होता है, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। जितना रुद्राक्ष छोटा होता है उतना ज्यादा फल देता है। क्यों? क्योंकि छोटे रुद्राक्ष को सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ध्यान देना है। अब अपनी भाषा से समझ लो उसको, अपने हृदय से समझो। छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, उसको कुछ भी पहना दो। लड़के को भले तुमने लड़की का कपड़ा पहना दिया, कुछ बोलेगा नहीं? रोता रोता बोलता हो कि नहीं मैं तो नहीं पहनूंगा। इतना सा बच्चा बोले नहीं पहन, बोलेगा नहीं। थोड़ी देर आपने उसको दूध पिला दिया, कुछ खिला दिया, पटक दिया पलने के अंदर, पड़ा हुआ है, खेल रहा है, फिर उसको भूख लगेगी तभी रोएगा। जितना छोटा होता है, छोटे बच्चे को इतनी सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो बड़ा होते चले जाता है और मां कहे ले ये चड्डा पहन, नहीं पहनूंगा, मेरे को जींस चाहिए। पहन रहा है कि नहीं पहन रहा? नहीं पहनू, फिर मैं देखो लेके नहीं जाऊंगी नाना के घर, मत जानना, मैं तो नहीं पहन। ले ये पहन ले, नहीं मैं। फिर बच्चा खुद अलमारी खोल लेता है, कपड़े निकाल लेता है, खुद पहनना चाहता है, फिर वो पहनता भी खुद के पसंद के। अब मम्मी भोजन करा रही, पहले तो दूध पिला देती थी, पड़ा रहता था, उसकी चॉइस भी नहीं थी, पूछती भी नहीं थी कि तू खाएगा कि पिएगा, बस दूध पिला दिया, पटक दिया। आज के जमाने में ले मैंने रोटी बनाई है, मूंग की दाल बनाई है, गिलकी की सब्जी बनाई है, नहीं खाऊंगा। क्यों? मीन चाउमीन क्यों नहीं बनाई? अब मैं नहीं खाऊंगा, वो बगरा हुआ बना, बगरा हुआ बोलते हैं, बगरा बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं, भगर मगर क्या बोलते हैं, ये क्यों नहीं बनाया? फिर ये क्यों नहीं बनाया? फिर ये पिज्जा क्यों नहीं बनाया? तो ये वस्तु क्यों नहीं बनाई? वो वस्तु क्यों नहीं? अब उसकी चॉइस चालू हो गई। कितना समय है उसका केवल चुनने में निकल जा रहा है, केवल चुनने। कितना समय निकल। और बड़ा हुआ, फिर कॉलेज चुना, कौन से कॉलेज में पढ़ना, और बड़ा हुआ, फिर नौकरी चुनी, और बड़ा हुआ, फिर कन्या चुनी। उसके बाद कुछ चुनने के लायक नहीं बचा, चुनौतियां सामने खड़ी हो गई, फिर कुछ नहीं चुन रहा है वो। पर पूरी जिंदगी में उसने बचपन में से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर ब्याह तक, ब्याह से अधेड़ी तक, अधेड़ी तक भी वो चुनता रहा। पर उसने चुनने में एक चीज नहीं चुनी कि मुझे देव अधिदेव महादेव को चुनना है। अगर वो मिल गया तो ये सारी चुनौतियां अपने आप हट जाएगी। बस शिव तत्व मुझे मिल जाए, एक बार शंकर मेरा हो जाए, एक बार ओघड़ी मेरा हो जाए। चुनौतियां खड़ी है सामने। पर शिव तत्व अगर हमारे पास में है, शंकर हमारे पास में, तो रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा, जितना छोटा होगा, बच्चा जितना छोटा होगा, उसको उतनी सेवा की जरूरत कम पड़ेगी। बस ये है, छोटा होता है तो संभालना ज्यादा पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? छोटा है तो उसको संभालना पड़ेगा। उसी तरह रुद्राक्ष जितना छोटा होता है, उसमें जब धागा पिरो, सोने का तार डालो, चांदी का तार डालो, तो वो उसको संभालना ज्यादा पड़ता है। बड़ा रुद्राक्ष होगा तो अब धागा इतना मोटा मोटा, लोग वो गोप, काली गोप, लाल गोप उसमें डाल देते हैं, तो वो बड़ा है तो सहनो। पर छोटा है अगर वो, तो उसको संभालना पड़ेगा। जितना छोटा रुद्राक्ष होता है उतना फल देता है। सेवा नहीं चाहिए उसको। उसको सेवा की बहुत कम जरूरत पड़ती है। शिव पुराण कहती है जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, कल हम प्रयास करेंगे। एक भगत ने बेंगलोर से रुद्राक्ष भेजा है, कल अगर प्रयास रहेगा, बहुत बड़ा बनाकर भेजा। शायद इतना बड़ा रुद्राक्ष का दर्शन आप करें कि ना करें पता नहीं, पर प्रयास करेंगे आस्था चैनल के माध्यम से उस रुद्राक्ष का हम आपको दर्शन कराएंगे। एक बड़ा सा रुद्राक्ष उसने पेंडल बनाकर भेजा है भक्त ने कि गुरुदेव धारण करें।
कल दर्शन कराएंगे, प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा रुद्राक्ष। अब उस रुद्राक्ष अगर बड़ा है तो उसको इतनी सेवा का जरूरत नहीं है, पर जो छोटे से छोटा है, बड़े को तो सेवा चाहिए, पर जितना छोटा होगा, जितना छोटा उतना सुख देगा। कितना सुंदर लिखा है, छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला, कैंसर का जो मरीज होता है, अगर वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है, छोटे रुद्राक्ष अगर अच्छे हैं, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन का ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर, शंकर शिव का नाम लेकर, महाकाल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, केदारेश्वर का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। केवल आचमन ही नहीं करना है, अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकती है, पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, रोग से बहुत पीड़ित व्यक्ति, उसको बल मिलता है, उसको पावर मिलता है, उसको एक एनर्जी, उसको एक तेज मिलता है रोग से लड़ने का। रोग से लड़ने। अब कईयों के मन में आता, गुरुजी क्या स्त्री नारी रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों नहीं पहनेगी? मेरी आद्य शक्ति जगदम्बा, मां गौरा, मां सती, मां उमा, मां कुष्मांडा, चंद्र घंटा स्कंदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला जरूर मिलेगी। अगर गले में नहीं मिली, हस्त कमल पर मिलेगी। हस्त कमल पर नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनके पास में उस रुद्राक्ष की महत्वता है। बस एक अंतर है, तुलसी की माला हम पहनते हैं तो उसमें मन के कितने होते हैं? जम के बोलिए जरा। 108। रुद्राक्ष की माला हम पहनते हैं, उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए, उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए, उसमें प्रयास रहे विषमता के मन के। क्यों? उसका क्या कारण है? रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में विषमता के मन के उसको भेद देते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषम परिस्थिति में व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनता है? व्यक्ति रुद्राक्ष की माला कब धारण करता है? व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनेगा? अरे बोलो तो, जब उसको कोई तकलीफ आती है, महाराज जी बताओ मेरे को तकलीफ है, क्या करूं? 7 मुखी रुद्राक्ष पहन ले, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, 7 मुखी पहन ले, मेरे को ये शरीर में कष्ट हो रहा है, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, 5 मुखी पहन ले, मेरे यहाँ संतान नहीं, 9 मुखी पहन ले, मेरे यहाँ ऐसा हो गया 11 मुखी पहन ले, ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया 12 मुखी पहन ले। तो ये रुद्राक्ष कब व्यक्ति पहनता है? जब उसको कुछ कष्ट होता है, मतलब विषम परिस्थिति है उसकी विषम परिस्थिति है, तब वो रुद्राक्ष धारण कर रहा है। तो विषम परिस्थिति में विषमता के ही रुद्राक्ष उसका भेद कर देते हैं, तो भेद देते। बस समता और विषमता में एक अंतर और देख लीजिए। चक्रव्यूह किसको घेरा था? जम के बोलो। अभिमन्यु। कौन गया था अंदर? अभिमन्यु। प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं, इशारे में पूछ लिया, तुझे ये चक्रव्यूह में घुसना किसने बताया था? कहा, जब मेरी माता के गर्भ में कष्ट हो रहा था, मेरी माता के उदर में कष्ट हो रहा था, ना मेरी माता को नींद आ रही थी, ना मुझे आ रही थी, मेरे पिता चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे। मतलब कष्ट में, विषमता में वो सीख गया था कि मुझे अंदर जाना है। पर बाद में समता का जब समय आया, मेरी माता को
नींद आ गई। समता के समय तो विषमता में प्रवेश करना तो सीख गया, पर निकलना नहीं सीख पाया। अगर थोड़ी विषमता और रहती तो भेद कर कर बाहर आ जाता मैं। भेद कर कर मैं बाहर आता। हमारे यहां पर 3 रोटी खाओ तो घर की माताएं कहती थोड़ा आधा टुकड़ा और लेना पड़ेगा, 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, लो जरा इतना सा टुकड़ा और लो। अच्छा, रसगुल्ला खाते समय तो नहीं बोलती कि तुमने 3 खाया, एक और लो। या सुनार की दुकान पर 3 आइटम लिए हों और मां बोल दे कि नहीं 3 तिगाड़ा, या तो एक और दिलाओ, नहीं तो एक कम का तो बोलेगी ही नहीं, एक और दिलाओ। मतलब शंकर जी के जितने काम है वो जल की जो पात्र रखा रहता है जलाधारी, वो भी 3 पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें चेन भी 3, त्रिशूल 3, बेलपत्र, नयन, त्रिपुंड, त्रिलोकी का नाथ। वो चला ही विषमता, उसको कोई मतलब नहीं। जहां पर दुनिया सब आस छोड़ दे, जहां दुनिया अपना पूरी आस छोड़कर पटक दे, पूरी आस छोड़कर। आज कोई एक माता जी आई थी, आप में से भी कुछ लोग शायद होंगे, कुछ लोग खड़े होंगे, तो वो कह रहे थे उनका पति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कुछ प्लेटें मिलेटें घट गई होंगी। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, मना करा था कि भाई ठीक नहीं है, पर उनका विश्वास देखिए। उस व्यक्ति की पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, आज ही का चरित्र है, और शायद कुछ विभाग में अच्छी पोस्ट पर उनका पद। पत्नी ने कहा बस मैं हॉस्पिटल से मुझे एक बार जाना है कुबेरेश्वर धाम, फिर जो होगा देखा जाएगा। आप में से कोई खड़ा होगा तो उसको मालूम होगा कि वो शब्द थे उनके कि हम 1 किलोमीटर दूर ही रह गए थे और डॉक्टर ने फोन कर कर कहा कि अब अच्छे होने की आस बढ़ गई है। मतलब वो त्रिगुणाकार है, वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिलोकी का नाथ है, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। विषम परिस्थिति में विषमता में रहने वाला ही काट सकता है, समता में नहीं। डनलप के गद्दे पे सोने वाले को कह दो कि रात्रि को तुम्हें चौकीदारी करना है, करेगा? अरे बोलो तो सही। पर कांटों पे सोने वालों को कह दो कि आओ यार नींद भी तो नहीं आ रही, जग लूंगा, कर लूंगा, ठीक है। विषम परिस्थिति में रह रहा था तो कर लूंगा। जिसने जिंदगी में कभी नीम का रस नहीं पिया, करेले का जूस नहीं पिया, जरा सा भी कड़वा खाए ही नहीं, और उस व्यक्ति को कह दो कि अब तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, तुम्हें तो करेले का जूस पीना ही पड़ेगा, कि मरी जाऊं पर नहीं पीऊं, तो मरी जाऊं पर नहीं पीऊं, या करेले का जूस दे, और पिला भी दिया जबरदस्ती तो नहीं पीऊं, मरी जाऊं पर नहीं पीऊं। शिव पुराण की कथा कहती है। इसलिए ये जो समय चक्र है ना, ये मनुष्य का जो समय चक्र चलता है ना, ये दोनों चीज दिखाता है, सुख भी दिखाता है, दुख भी दिखाता है। सम परिस्थिति भी दिखाएगा तो विषम परिस्थिति भी दिखाएगा, वो विषमता भी दिखाएगा कि विषमता में हमें जीना कैसे है। पहले खूब रसगुल्ला खा लिया, पेड़ा खा लिया, बहन क्या गए थे राखी मनवाने के लिए तो 2-2, 4-4 सोन पापड़ी भी खा गए। अब तो क्या शुगर हो गई, अब कुछ नमकीन हो तो दे दो। नमकीन तो है पर तला हुआ मत दो, ब्लड प्रेशर है, वो भी नहीं चाहिए। अब पहले तो खूब खाया, मतलब सुख का जो समय था, समता का जो समय था, उसमें भोग तो बहुत करा। अब विषम परिस्थिति आई है तो उसमें थोड़ा सा निर्वाह करना सीखो, मत खाओ थोड़ा सा मीठा। पर गुरुजी शरीर तो मान जाए, पर जाका क्या करूं? ये 2 तोला की है नी, टर टर करे, बस जय गड़बड़ करे, इतनी सी तो धरिए, पर क्या स्वाद चाहिए, क्या बस यहीं तक का स्वाद है। इसके बाद तो लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा सब नीचे जाके भेला हो गया, मिक्स वेज। अंदर जाके तो सब
स्वाद कितनी देर का? बस ये जो 2 तोला की दिया नहीं, बस इसी 2 तोला का स्वाद है, बाकी का किसी चीज का स्वाद नहीं है, बस यहीं तक का। इतनी देर में तो क्या जोरदार दही बड़ा बना, पर कड़ला ज्यादा हो गया जी बात। मतलब स्वाद भी लेते जा रही है, तो ये 2 तोला की